साथियों, ये बड़ी कड़ी मेहनत और लगन परिश्रम करने के बाद यहाँ तक कोई बच्चा पहुँचता है। द्वितीय स्थान मिथिलेश कुमार कृपया मंच पे आए और पुरस्कार ग्रहण करें। ग्रहण करें। आप लोग ताली बजाने में कंजूसी न करें। तृतीय स्थान शंकर यादव कृपया मंच पर पधारें। यह है उच्च विद्यालय बलुआ से। शंकर यादव, जोरदार ताली से इनका मनोबल बढ़ाएं, स्वागत करें। प्रथम स्थान पल्लवी पीजी कॉलेज ओबरा कृपया मंच पर पधारें और पुरस्कार ग्रहण करें। प्रथम स्थान पल्लवी। जोरदार तालियों के साथ मनोबल बढ़ाएं। द्वितीय स्थान अर्चना सोनी। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाली है अर्चना सोनी। इनका मनोबल बढ़ाएं और जोरदार ताली बजाएं, तालियों से स्वागत करें। ये ओबरा इंटर कॉलेज ओबरा से है। तीसरा स्थान प्राप्त किया है वनवासी महाविद्यालय डाला की अर्चना राव। कृपया मंच पर पधारें। धन्यवाद महोदय। अब मैं सीओ साहब से अनुरोध करता हूं कि जो आज का ये एकता दिवस का आयोजन किया गया है, इसके उपलक्ष्य में सभी बच्चों, हम सभी का मनोबल बढ़ाते हुए हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय कमांडेंट महोदय। उपस्थित मुख्य अतिथि सीजीएम साहब, जीएम साहब एवं पदाधिकारीगण, हमारे बीच उपस्थित विभिन्न स्कूलों के प्रतिभागी, सीआईएसएफ के बहादुर बल सदस्यों, ये सबको इस कार्यक्रम में एक्टिव पार्टिसिपेशन के लिए बल की तरफ से, इस इकाई की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, अभिवादन। आज हम यहाँ उपस्थित हैं इस राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पर,
हम इस फोरम पे मंच पे उपस्थित हैं और इस इवेंट्स में एक रन फॉर यूनिटी का आयोजन हुआ जिसमें बच्चे हमारे महिला और पुरुष वर्ग से 3 प्रतिभागी को पुरस्कृत किया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड। ये आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट होकर के यहाँ से जो लेकर के जाए वो उस महान पुरुष का, सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों को, ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करने का पर्पस यही है कि उस महान पुरुष के विचारों को अपने अंदर समाहित करें, जो इस देश के लिए आजादी से पहले भी और आजादी के बाद भी उनकी भूमिका अग्रगणी रही, अतुलनीय रही, और जिसका प्रतिफल है कि आज हम इस भारत के मानचित्र को देख रहे हैं। भारत जब आजाद हुआ, आजाद होने से पहले जो शासक वर्ग थे, उन शासक वर्ग की ये सोच थी कि अगर भारत को आजाद भी कर दिया जाए तो भारत में जितने राजे रजवाड़े हैं वो एक स्वतंत्र देश का रूप लेंगे और कभी भी एक अखंड भारत की परिकल्पना नहीं, उनके तरफ से नहीं की जाती थी। उनका सोच यही था, वो जो 200 वर्षों में हमारे बीच इस तरह का डिवाइड एंड रूल, उनका बेसिक था डिवाइड एंड रूल, और इस समाज को इतने खंडित कर दिए थे कि 500 जब आजाद हुआ था तो 563 राजे रजवाड़े थे इस पूरे भारतवर्ष में, और सबका स्टेटस जो है, सब अपना स्टेटस मेंटेन करने के माइंडसेट में थे। उस संकट की स्थिति में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे महान कृति ने इस देश की एकता और अखंडता को कायम रखते हुए एक बृहद भारतवर्ष की रचना की। आप पता होगा कि जैसे हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर आजादी के बाद भी भारत में इनके विलय हेतु काफी प्रयास करने पड़े, और इन प्रयासों में सरदार वल्लभ भाई की भूमिका अग्रगणी रही। हम ऐसे महान पुरुष के विचारों का सम्मान करते हैं, और एक जहां तक इस पर्व के सेलिब्रेशन का शुरुआत है, आरंभ है, 2014 से इस पर्व का शुरुआत किया गया था, और प्रतिवर्ष इस पर्व को हम सेलिब्रेट करते हैं इस आशा से कि हमारे बीच जितने लोग प्रेजेंट हैं, भारत के सभी लोग सरदार वल्लभ भाई पटेल बने। वो दिन जो है, उस दिन तक हम इंतजार करेंगे जबकि हमारे हर नागरिक सरदार वल्लभ भाई पटेल की सोच रखते हुए और इस देश के लिए जो है सोचने का काम करेंगे, एकता के लिए काम करेंगे, अखंडता के लिए काम करेंगे, हमारे समाज में जो है यूनिटी के लिए काम करेंगे। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं आज के मुख्य अतिथि श्री दीपक कुमार, मुख्य महाप्रबंधक साहब से अनुरोध करता हूं, आज के इस आयोजन के बारे में, ये जो कार्यक्रम हुआ है, हम सबों का मनोबल बढ़ाते हुए हम सबका मार्गदर्शन करें। आदरणीय दीपक कुमार साहब। आदरणीय कमांडर साहब, डीएमसी अग्रवाल साहब, सीएमओ डॉक्टर गुप्ता साहब, अन्य अधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों के अध्यापकगण, सीआरपीएफ के कर्मचारी एवं प्यारे बच्चों, आज हम लोग लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में एकता दिवस मनाने के लिए इस प्रांगण में उपस्थित हुए हैं। जैसा कि कमांडेंट साहब ने विस्तृत चर्चा की, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का न कि स्वतंत्रता से पूर्व बल्कि स्वतंत्रता के बाद भारत को इस रूप में स्थापित करने में बहुत ही बड़ा योगदान रहा। अगर उनकी परिकल्पना इस तरह नहीं की होती तो आज हम लोग विभिन्न छोटे छोटे टुकड़े में बटे होते। सरदार वल्लभ भाई पटेल की उसी सोच को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष 2014 के बाद हम लोग एकता दिवस
उनके जयंती पर मनाते हैं, ताकि उनके विचारों को पूरे देश में और अगले आने वाले पीढ़ियों में उनका संदेश प्रसारित होता रहे, ये सुनिश्चित हो। इस अवसर पर सियासी पोखरा के द्वारा इस प्रांगण में बहुत ही अच्छा कार्यक्रम प्रकलित किया गया, बहुत बहुत धन्यवाद। और स्कूल के इंग्लिश स्कूल के बच्चों ने इस पर एक्टिव पार्टिसिपेशन किया, इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा आशीर्वाद इन बच्चों के साथ है, इसी तरह से अपने देश का नाम रोशन करें और भारतीय एकता को सुदृढ़ बनाएं और आगे भी इसको प्रसारित करते रहें। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान। आज हम लोग जो एकत्रित हुए हैं, अलग अलग स्कूल के बच्चे, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के सदस्य, अतिथि गणमान्य कर्मचारी स्कूल के, इन सभी का आभार प्रकट करने के लिए, धन्यवाद प्रकट करने के लिए मैं एसी साहब से अनुरोध करता हूं कि वो धन्यवाद प्रकट करें। धन्यवाद। कार्यक्रम के अंत में इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय सीजीएम साहब, जीएम अग्रवाल साहब, डॉक्टर साहबान, सभी पदाधिकारीगण, विभिन्न स्कूलों के प्रिंसिपल, अध्यापकगण, बच्चे, मीडियाकर्मी और हमारे कमांडेंट महोदय, जिनके मार्गदर्शन में हम लोगों ने इस कार्यक्रम को संपादित किया, और सारे लोग यहाँ उपस्थित हैं, अपना अमूल्य समय निकाल करके इस कार्यक्रम को संपन्न बनाए, इन सभी के लिए मैं हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आप सभी लोगों का इसी तरह साथ रहे, साथ मिलता रहे, तो ऐसे प्रोग्राम भविष्य में इकाई ओबरा की तरफ से होते रहेंगे। अब मैं चीफ गेस्ट महोदय से अनुमति चाहता हूं, अगर उनकी अनुमति हो तो इस प्रोग्राम को यहीं पर विराम दिया जाए, समापन किया जाए। अब मैं स्कूल के बच्चों और बल सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि दाहिने साइड में काउंटर लगा